हेलो दोस्तों। आज फिर एक नई कहानी आपके लिए प्रस्तुत है। कहानी का आनंद लीजिए। कहानी इस प्रकार से है। एक व्यापारी ऊंट पर अपना सामान लाद कर रेगिस्तान के रास्ते पर कहीं व्यापार करने के लिए जा रहा था। वह चलते चलते थक गया तो रास्ते में अपना तंबू लगाकर उसमें बैठकर कुछ खा पीकर आराम करने लगा और अपने ऊंट को बाहर ही छोड़ दिया। इधर ऊंट भी आसपास उगे बबूल के पेड़ और दूसरे पौधों की पत्तियां खाने लगा। अब पशु तो पशु होता ही है। पत्तियां खाते खाते वह कहीं दूर निकल गया। उधर आराम करने के बाद व्यापारी ने सोचा अब चलना चाहिए और तंबू से बाहर आया तो ऊंट वहां से नदारद था। अब वह घबराया। एक तो रेगिस्तानी इलाका, वहां इंसान और जानवर से भेंट बहुत कम ही होती है। सोचा शायद ऊंट कहीं आसपास ही होगा। उसने चारों तरफ निगाह डाली पर ऊंट कहीं नजर नहीं आया। अब तंबू उखाड़कर पैदल चलने के सिवा और कोई उपाय नहीं था। सो उसने तंबू समेटा और उसी रास्ते पर बढ़ चला। तभी उसे एक व्यक्ति जो आसपास किसी गांव में रहता था उधर से आता हुआ मिला। व्यापारी ने उससे पूछा कि क्या उसने इधर से किसी ऊंट को जाते हुए देखा है। उसने कहा, कहीं आप उसी ऊंट को तो नहीं पूछ रहे हैं जो एक पैर से लंगड़ा था। व्यापारी ने कहा, हाँ हाँ वही ऊंट। आदमी ने फिर प्रश्न किया, क्या वह एक आंख से अंधा यानी काना था। व्यापारी ने कहा, हाँ हाँ वही वही। उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा, कहीं आप उस ऊंट को तो नहीं पूछ रहे हैं जिस पर एक ओर चावल और दूसरी तरफ बाजरा की बोरियां लादी गई थीं। व्यापारी ने कहा, हाँ हाँ भाई वही ऊंट। उस व्यक्ति ने कहा, लगता है वह ऊंट आप ही का था। आप ही उसके मालिक हैं क्या। व्यापारी ने कहा, हाँ भाई वह मेरा ही ऊंट है। मैं ही उसका मालिक हूँ। बताओ तो वो किधर है। उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई मैं मानता हूँ वह ऊंट आपका ही है पर मैंने तो उसे देखा ही नहीं। व्यापारी ने कहा, लगता है तुमने ही मेरा ऊंट चुराया है। तुम्हें गांव के मुखिया के पास चलना होगा क्योंकि ऊंट तुमने ही चुरा कर कहीं छिपा दिया है। उस व्यक्ति ने कहा, मुखिया के पास तो मैं चल सकता हूँ पर मैंने ना तो तुम्हारा ऊंट देखा है और ना ही चुराया है। अब दोनों पास के गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया ने दोनों की बातें ध्यान से सुना। फिर उस व्यक्ति से प्रश्न किया, यदि तुमने व्यापारी का ऊंट नहीं देखा तो तुम्हें कैसे पता कि वह काना है। वह लंगड़ा कर चलता है। उस पर चावल और बाजरा की बोरियां लादी हुई हैं। उस व्यक्ति ने मुखिया से कहा, मैंने ना तो ऊंट को देखा है और ना ही चुराया है। मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा आसपास जो झाड़ियां लगी थीं ऊंट ने उसे सिर्फ एक तरफ से खाया था। दूसरे तरफ की पत्तियां शायद उसे दिखाई ही नहीं दी। इसलिए मैं समझ गया कि ऊंट एक आंख का है। दूसरी बात, रेत पर उसके 3 पैरों के निशान साफ साफ बने थे जबकि पीछे के एक पैर के घसीटने के निशान थे। इससे अनुमान लगाया ऊंट लंगड़ा है।
तीसरी बात, उस पर लादी गई दोनों बोरियां नीचे थोड़ी थोड़ी अवश्य कटी होंगी, जिससे दाएं ओर चावल और बाईं ओर बाजरे के दाने गिरने की दो लाइनें साफ साफ बनती जा रही थी। इसलिए मैं समझ गया कि ऊंट काना भी है, उसका एक पैर भी खराब है और उस पर दाईं ओर चावल और बाईं ओर बाजरा लादा गया है। मुखिया को बात समझ में आ गई। उसने कहा, यह व्यक्ति सही कह रहा है, और व्यापारी से कहा वह जल्दी से उसी रास्ते पर जिधर चावल और बाजरा गिरता हुआ जा रहा है उसे देखते हुए आगे बढ़े, तो शायद उसका ऊंट कहीं मिल जाए। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद है। कहानी यदि अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन टच कर दीजिए और ऑल का बटन आएगा तो उसे भी टच कर दीजिए। धन्यवाद। यदि आपको कहीं व्यापारी का ये ऊँट मिल जाए तो कृपया मुझे कमेंट अवश्य कर दीजिएगा।